कक्षा 11वीं में लेखा शास्त्र विषय पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, लेखा शास्त्र में कई सारे ऐसे बेसिक चैप्टर हैं जिनको आपको बहुत बारीकी से गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो आपके लेखा शास्त्र विषय की नींव कहलाते हैं। इसके ऊपर आप भावी महल को खड़ा करेंगे। विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं राज्य स्तर से प्राप्त प्रश्न बैंक में दिए गए सवाल तलपट की। विद्यार्थियों, तलपट लेखा शास्त्र का बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण अध्याय है। विद्यार्थियों, आपको बताना चाहेंगे कि खाता बही के शेषों के आधार पर, खाता बही के योग के आधार पर तलपट का निर्माण किया जाता है और तलपट खातों की गणित संबंधी अशुद्धियों की जांच के लिए बनाया जाता है। तो विद्यार्थियों, आइए हम जानते हैं प्रश्न बैंक में क्या सवाल तलपट के दिए थे और क्या उनका हल है। विद्यार्थियों, आपके पास प्रश्न बैंक होगा, प्रश्न बैंक को आप खोल लीजिए। प्रश्न बैंक में आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बोला है, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमने कॉलम बना लिए हैं। और ट्रायल बैलेंस को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो संपत्ति संबंधी खाते हैं, जो व्यय संबंधी खाते हैं, जो हानि संबंधी खाते हैं, उन खातों को हमको डेबिट पक्ष में लिखना है। जो दायित्व संबंधी खाते हैं, जो आय संबंधी, लाभ संबंधी खाते हैं, जो संचय कोष संबंधी खाते हैं, उनको हमको क्रेडिट पक्ष में लिख देना है। आइए जानते हैं विद्यार्थियों क्या है इस सवाल में मदें और कैसे उनका लेखा होगा। कैश इन हैंड विद्यार्थियों डेबिट में लिखा है, कैपिटल लिखा है क्रेडिट में, सैलरी व्यय है डेबिट में, बिल्स पेबल दायित्व है क्रेडिट में लिखा है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्रेडिटर्स ऋणदाता जिसको कहते हैं ये दायित्व है, इसको क्रेडिट में लिखा है, डेटर्स जिसको ऋणी कहा गया है डेबिट में लिखा है, बेड डेप्स रिजर्व जितने भी संचय रिजर्व उनको हम क्रेडिट में लिख रहे हैं, कमीशन रिसीव्ड प्राप्त हुआ इसको भी क्रेडिट में लिखा है, वेजेस खर्चा डेबिट में, परचेसेस डेबिट है, परचेस रिटर्न क्रेडिट में है, सेल्स क्रेडिट में है और बिल्स रिसीवेबल ये असेट्स से डेबिट में है। इस प्रकार से विद्यार्थियों तलपट की जब हम मदों को लिख देते हैं और उसका योग लगाते हैं तो तलपट के डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग बराबर होता है। ये बराबर इसमें आया है। विद्यार्थियों, आपके सवाल में क्लोजिंग स्टॉक दिया है। क्लोजिंग स्टॉक का लेखा विशेष परिस्थिति को छोड़कर तलपट में नहीं किया जाता है, तो हमने यहाँ पर तलपट में क्लोजिंग स्टॉक का लेखा नहीं किया है। आइए विद्यार्थियों जानते हैं दूसरा सवाल। आपके प्रश्न बैंक को खोल लीजिए। सेकंड नंबर भी तलपट का ही सवाल पूछा है और ये बनाना है 31 दिसंबर 2018 को। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षा में आया है। आपको इस सवाल की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है क्योंकि परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। विद्यार्थी, इस सवाल में बेचे गए माल की लागत दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो नियम से यदि बात की जाए तो वो ये है कि जब सवाल में बेचे गए माल की लागत, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे रखा हो तो विद्यार्थियों ऐसे सवाल में तलपट में बेचे गए माल की लागत और क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट पक्ष में लिखते हैं और ओपनिंग स्टॉक का लेखा नहीं करेंगे। लेकिन हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि क्यों नहीं करेंगे। तो विद्यार्थी, नीचे आप देखेंगे मैंने एक फुटनोट दिया है कि जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, बेचे गए माल की जो लागत होती है, उसको ज्ञात करने का जो सूत्र होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अर्थात जब ओपनिंग स्टॉक में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़कर क्लोजिंग स्टॉक को घटाते हैं तो बेचे गए माल की लागत आती है। तो इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों की बेचे गए माल की लागत में जो ओपनिंग स्टॉक है वो तो शामिल है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को घटाया गया है तो हम क्लोजिंग स्टॉक को फिर से लिख देंगे। तो आइए बात करते हैं। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट लिखा है, डेटर्स डेबिट लिखा है, फिक्स्ड असेट्स डेबिट लिखा है, एक्सपेंडिचर डेबिट है, सेल्स क्रेडिट होता है, कैपिटल दायित्व व्यापार के लिए क्रेडिट है, ड्राइंग्स डेबिट है, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट लिखा है और क्रेडिटर्स को क्रेडिट लिखा है। इस प्रकार से इस तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आया है। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, मित्रों को भी बताएं ताकि वे भी आपके साथ तैयारी कर सके। और अगले वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे अगले सवाल को लेकर। जय हिंद।